हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं टंग के बारे में। एनाटॉमी ऑफ टंग देखेंगे। ओके। तो एनाटॉमी ऑफ टंग के देखने के लिए अपने सबसे पहले टंग की एक्सटर्नल एनाटॉमी देखते हैं। ओके। उसके लिए अपन इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखो, इसमें टंग को अपन सुपरफिशियली 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ओके। कौन कौन सी? ये हो गया एंटीरियर 2/3। ओके। फिर ये पार्ट हो गया पोस्टीरियर 1/3, और फिर बाद में ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से में? एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। फिर अपन देखते हैं कि एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 को डिवाइड करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ये है एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 को डिवाइड करने वाली स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनलिस। ओके। ये है सल्कस टर्मिनलिस, जो क्या करती है? एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 को डिवाइड करती है। ओके। फिर अपन देखते हैं कि ये अब अपन पोस्टीरियर 2/3 के बारे में बात करते हैं। ओके। तो पोस्टीरियर 2/3 होता है। इस पार्ट में क्या है कि जो लिम्फोइड टिश्यू है होता है ना, उसका एग्रीगेशन हो जाता है, और वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ओके। ये क्या बनाएंगे? लिंगुअल टॉन्सिल बनाएंगे। और एंटीरियर 2/3 पार्ट में पेपिला पाए जाते हैं। स्पेसिफिक प्रकार के पेपिला होते हैं 4 टाइप के। और ये होते क्या है पेपिला? ये होते हैं प्रोजेक्शन होता है लेमिना प्रोप्रिया का। ओके। तो अपन नोट्स के थ्रू देखते हैं। देखो, 3rd पोस्टीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर मोस्ट। तो और एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 के बीच में डिवाइडेशन करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? सल्कस टर्मिनलिस। ओके। ये बात हो गई। अब अपन देखते हैं पेपिला के बारे में। तो पेपिला क्या होते हैं? पेपिला है प्रोजेक्शन होता है लेमिना प्रोपेरिया का, और वो एक प्रकार से टेस्ट बड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? टेस्ट बड का काम करते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। सर्कमवेलेट पेपिला। सर्कमवेलेट पेपिला होता है वो सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट फ्रंट में होते हैं। ये मान लो सल्कस टर्मिनलिस है, तो इसके जस्ट फ्रंट साइड में होते हैं ऐसे, यहाँ होते हैं सर्कमवेलेट पेपिला। ठीक है। और दूसरा होता है फंगीफॉर्म पेपिले। 3rd होता है फोलेट पेपिले। ये क्या है कि टंग के मार्जिन पे होते हैं। ये टंग है तो इसके मार्जिन पे ये पेपिले प्रेजेंट होते हैं, मार्जिन पे होते हैं। ओके। ठीक है। 4th अपन देखते हैं। 4th कौन सा है? फिलीफॉर्म पेपिले। 4th कौन से प्रकार का पेपिल है? फिलीफॉर्म पेपिल है। ओके। फिर अपन देखते हैं कि जो पोस्टीरियर पार्ट था 1/3 पार्ट, उसमें क्या है कि लिम्फोइड का क्या होता है? एग्रीगेशन हो जाता है। ओके। और वो लिम्फोइड का एग्रीगेशन होकर वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। ओके। ये तो बात होगी अपनी एंटीरियर 2/3 एंड पोस्टीरियर 1/3 के बारे में। अब अपन देखते हैं टंग की एम्ब्रियोलॉजी। ओके। तो टंग की एम्ब्रियोलॉजी जिस प्रकार से अपन ने टंग को डिवाइड किया था, उसी प्रकार से इसकी एम्ब्रियोलॉजी है। तो इसमें ये जो एंटीरियर 2/3 पार्ट होता है, ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप्ड होता है। कौन सी आर्च से? फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से डेवलप्ड होता है। जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, ये 3rd फेरेंजियल आर्च से डेवलप्ड होता है। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है, वो होगा 4th फेरेंजियल आर्च से डेवलप्ड होता है। ओके। तो देखो, एंटीरियर 3rd पार्ट है, ये किससे डेवलप्ड होता है? फर्स्ट आर्च से। पोस्टीरियर 1/3 3rd से, और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो 4th आर्च से। फिर अपन इसकी नर्व सप्लाई देख लेते हैं इसी के साथ। ओके। तो नर्व सप्लाई में 2 प्रकार की होती है, एक तो जनरल सेंसेशन और एक टेस्ट का सेंसेशन। ओके। तो जो एंटीरियर 2/3 पार्ट है, उसका जनरल सेंसेशन तो लिंगुअल नर्व के द्वारा होता है, लिंगुअल नर्व है। और ये ब्रांच है मैंडिबुलर नर्व की। ओके। और मैंडिबुलर की इसकी
ब्रांच है, ये है ट्राइजेमिनल नर्व की। ओके, तो ये बात होगी अपनी जनरल सेंसेशन की। फिर अपन देखते हैं इसका टेस्ट सेंसेशन। तो टेस्ट सेंसेशन होता है कोडा टिम्पेनी के द्वारा, और कोडा टिम्पेनी किसकी ब्रांच है? सेवंथ क्रेनियल नर्व की ब्रांच है। और सेवंथ क्रेनियल नर्व कौन सी है? फेशियल नर्व है। ओके, तो ये बात होगी अपनी एंटीरियर 2/3 पार्ट की। फिर अपन देखते हैं पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है ये नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होता है, जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट सेंसेशन दोनों ही। ओके, और नाइन्थ क्रेनियल नर्व कौन सी है? ग्लोसोफेरेंजियल। फिर अपन देखते हैं जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है वो कौन से नर्व के द्वारा सप्लाई होता है? वो वेगस नर्व के द्वारा सप्लाई होता है। ओके, टेस्ट एंड जनरल दोनों। ओके, फिर अपन एक स्पेसिफिक बात देख लेते हैं। देखो कि ऑल जो सभी पेपिले हैं वो जिसके इसके टेस्ट के लिए प्रेजेंट होते हैं पेपिले, तो ये सप्लाई किसके द्वारा होते हैं? ये कोडा टिम्पेनाई के द्वारा सप्लाई होते हैं, सेवंथ क्रेनियल नर्व के द्वारा। लेकिन जो सर्कमवेलेट पेपिले थे वो सप्लाई होते हैं नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा। तो देखो ये है सर्कमवेलेट पेपिले। ओके, ये सर्कमवेलेट पेपिले हैं, और ये सर्कमवेलेट पेपिले किसके क्लोज रिलेशन में आ गए? पीछे का जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है उसके रिलेशन में आ गए। और ये पार्ट है ये किसके द्वारा सप्लाई हो रहा है? ये नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई हो रहा है। तो ये सर्कमवेलेट पेपिले हैं, ये भी नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है, ना कि कोडा टिम्पेनाई के द्वारा। और जो सभी 3 पेपिले हैं वो किसके द्वारा सप्लाई होंगे? जिसका टेस्ट सेंसेशन किसके द्वारा होगा? कोडा टिम्पेनाई के द्वारा होगा। लेकिन सर्कमवेलेट पेपिले का नाइन्थ क्रेनियल नर्व के द्वारा होगा। ओके, तो ये तो बात हो गई अपनी नर्व सप्लाई और इसके टेस्ट सेंसेशन और जनरल सेंसेशन दोनों की, और नॉर्मल एनाटॉमी बात कर ली। अब अपन बात करेंगे मसल्स की, टंग की मसल्स की बात करेंगे। तो टंग की मसल्स 2 प्रकार की होती है, एक इंट्रेंसिक होती है और एक एक्सट्रेंसिक होती है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं अपन इंट्रेंसिक मसल्स। ये चार्ट BDC में दिया गया है, वहाँ से लिया मैंने। तो इसमें इंट्रेंसिक मसल्स देख लेते हैं अपन। तो इंट्रेंसिक मसल्स 4 होती हैं, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड वर्टिकल। तो देखो ये टंग का कोरोनल सेक्शन लिया गया है। ओके, तो जिसमें ये तो है ट्रांसवर्स मसल्स, ये कौन सी है? ट्रांसवर्स मसल्स। ओके, ये है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ये है इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल। ओके, 3 तो ये हो गई। फिर ये है, ये कौन सी है? ये है वर्टिकल मसल्स। ओके, तो अब इनके अपन एक्शन देखने, इनके काम क्या होते हैं वो देखने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन कि भाई सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल और इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल के, इनके दोनों के एक्शन क्या होंगे? सेम ही एक्शन होंगे। तो इनके क्या एक्शन होते हैं वो देखते हैं अपन। ओके, तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले अपन देखते हैं सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल के। तो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या टंग क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। देखो टंग इस प्रकार से टंग है। ओके, और ये मसल्स ऐसे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं। अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो इसकी वजह से क्या है? टंग भी छोटी होगी, शॉर्ट हो जाएगी टंग। ओके, अब ये अगर सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसकी वजह से टंग का क्या होगा? टंग क्या हो जाएगी? कॉनकेव हो जाएगी, ऐसे कॉनकेव हो जाएगी। ओके, अब फिर अपन देखते हैं कि इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। अब इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये भी क्या करेगी? ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगी? टंग का शॉर्टनेस होगा। पर इसकी वजह से टंग क्या हो जाएगी? कॉन्वेक्स हो जाएगी। ओके, ये तो बात होगी अपनी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बारे में। अब अपन बात करेंगे, अब किसकी बात करेंगे अपन? अब करते हैं अपन ट्रांसवर्स मसल्स की। तो ये है ट्रांसवर्स मसल्स। अब देखो अगर ये ट्रांसवर्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, ट्रांसवर्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो यहाँ से क्या है? टंग इस साइड में आएगी, यहाँ से भी क्या है? इस साइड में आएगी। तो इसमें क्या होगा? टंग क्या नैरो हो जाएगी,
पहले तो क्या फ्लैटेंड थी तो क्या नैरो हो जाएगी टंग, एक तो नैरो हो जाएगी और फिर इस नैरो होने की वजह से क्या है इलोंगेटेड हो जाएगी। अब देखो ट्रांसवर्स मसल्स ऐसे है ये, ओके। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इधर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इधर से इसके फाइबर इधर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो ये क्या मसल्स टंग क्या हो जाएगी, एक तो नैरो हो जाएगी, फिर नैरो होने की वजह से क्या ये आगे इलोंगेटेड हो जाएगी, ओके। तो मतलब क्या हो जाएगी, इलोंगेटेड होगी और नैरो होगी। ये बात होगी ट्रांसवर्स मसल्स के बारे में। अब देखो अपन ने इस टेबल में देख लेते हैं, तो इसमें ये सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से ये क्या करवाएगी, शॉर्टन करवाएगी, शॉर्टनेस करवाएगी टंग का, और डोर्सम से क्या हो जाएगी, कॉनकेव हो जाएगी। फिर अपन इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को देखते हैं, तो ये भी क्या करवाएगी, शॉर्टनेस करवाएगी टंग का, और क्या होगा, डोर्सल से कॉन्वेक्स हो जाएगा। फिर अपन ट्रांसवर्स का देखते हैं, तो ट्रांसवर्स क्या करवाएगी, ट्रांसवर्स से ये टंग को नैरो करवाएगी और इलोंगेटेड करवाएगी। फिर वर्टिकल का देखते हैं, तो वर्टिकल क्या करवाएगी, टंग को ब्रॉड करवाएगी और फ्लैटेंड करवाएगी। अब अपन देखते हैं एक्सट्रेंसिक मसल्स। तो एक्सट्रेंसिक मसल्स है वो भी चार होती हैं, कौन कौन सी, जीनियोग्लोसस, हायोग्लोसस, स्टाइलोग्लोसस और प्लेटोग्लोसस, ओके। इन चार मसल्स के बारे में बात करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब इसमें सब मसल्स जिससे अटैच हो रही है उसके हिसाब से नाम है इनके, ओके। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इनके बोनी लैंडमार्क देख लेते हैं। तो इसके एक तो मैंडिबल आ जाएगा, फिर एक हायोड बोन आ जाएगी इसके नीचे, और साइड में एक स्टाइलोड प्रोसेस, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर पेलेट आ जाएगा, ओके। तो अब जो मसल्स टंग से अटैच होके आगे किससे अटैच होती है, मैंडिबल से, उसको बोलते हैं जीनियोग्लोसस मसल्स, ओके। तो ये मसल्स हैं, ये मसल्स हैं जीनियोग्लोसस मसल्स, ओके। अब देखो इस मसल्स के फाइबर यहाँ आगे किससे अटैच हो रहे हैं, यहाँ अटैच हो रही है मैंडिबल से, और फिर यहाँ टंग से अटैच होंगे। तो ये फाइबर अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, ओके, तो ये खींचेंगे तो क्या, एक तो क्या होगा, मसल्स की वजह से टंग का क्या होगा, डिप्रेशन होगा, ओके। तो एक तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा। फिर ये फाइबर आगे की साइड में भी जा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, टंग का प्रोट्रूजन टंग का। तो इसके दो काम होते हैं, कौन कौन सी, जीनियोग्लोसस मसल्स के दो काम कौन कौन से हो गए, एक तो डिप्रेशन करवाएगी टंग का और एक प्रोट्रूजन करवाएगी। तो प्रोट्रूजन के लिए करवाने के लिए एक ओनली ये है कि मसल्स है जो टंग का क्या करवाती है, प्रोट्रूजन, ओके। तो देखो अपन सबसे पहले देख लेते हैं जीनियोग्लोसस मसल्स को। तो इसके क्या एक्शन है, एक तो ये डिप्रेशन करवाती है और एक ये प्रोट्रूजन करवाती है, ओके। दो एक्शन हो गए, कौन कौन से, डिप्रेशन और प्रोट्रूजन। फिर ये कि ओनली एक ये मसल्स है जो ओनली टंग का क्या करवाती है, प्रोट्रूजन करवाती है। तो इसको अपन सेफ्टी मसल्स ऑफ टंग भी बोलते हैं, क्योंकि ये टंग का प्रोट्रूजन होने के बाद में अपन माउथ कैविटी के द्वारा भी अपन अच्छे से रेस्पायरेट कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं हायोग्लोसस मसल्स के बारे में। तो ये है हायोग्लोसस मसल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये किस किस से अटैच हुई होगी, ये ऊपर तो टंग से अटैच हुई होती है और नीचे हायोड बोन से, ओके। तो देखो ये है हायोग्लोसस मसल्स, ये कौन सी मसल्स है, हायोग्लोसस मसल्स है, ओके। तो अब इसके फाइबर देखो, ऊपर टंग से अटैच हो रही है, नीचे किससे, हायोड बोन से। तो इसकी अगर ये इसके फाइबर कांटेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा टंग का एक तो डिप्रेशन होगा, फिर ये फाइबर पीछे की साइड में आ रही है तो मतलब रिट्रैक्शन होगा टंग का। तो इसके भी दो एक्शन हो गए, एक तो डिप्रेशन करवाएगी टंग का और दूसरा रिट्रैक्शन करवाएगी, ओके। ये बात हो गई अपने हायोग्लोसस मसल्स के बारे में। हायोग्लोसस मसल्स के क्या काम हो गए, एक तो डिप्रेशन करवाएगी टंग का और दूसरा रिट्रैक्शन करवाएगी। फिर अपन देखते हैं स्टाइलोग्लोसस मसल्स के बारे में।
स्टाइलोग्लोसस मसल्स है, ये स्टाइलोग्लोसस मसल्स किससे अटैच हुई होगी? पीछे तो स्टाइलोइड प्रोसेस से और आगे टंग से। तो इसके क्या एक्शन होंगे? देखो ये है स्टाइलोग्लोसस मसल्स, इसके दो एक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक तो पीछे की साइड में रिट्रैक्शन करवाएगी टंग का, और दूसरा एलिवेशन करवाएगी टंग का। ओके, तो इसके दो एक्शन कौन कौन से हो गए? एलिवेशन एंड रिट्रैक्शन। इसकी कौन कौन से एक्शन है? देखो स्टाइलोग्लोसस मसल से इसके दो एक्शन है, एलिवेशन करवाती है और रिट्रैक्शन करवाएगी ये टंग का। फिर अपन बात करते हैं प्लेटोग्लोसस मसल्स का। तो प्लेटोग्लोसस मसल्स ऊपर प्लेट से अटैच हुई होती है और नीचे टंग से। तो ये क्या करवाएगी? टंग का एलिवेशन करवाएगी। तो ये बात होगी अपनी टंग की एक्सट्रेंसिक मसल्स के बारे में। अब जो भी इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक मसल्स है, ये सभी 12th क्रेनियल नर्व के द्वारा सप्लाई होती है। एक मसल्स है जो प्लेटोग्लोसस मसल्स है, इसको छोड़ के सभी किससे सप्लाई होती है? 12th क्रेनियल नर्व से। तो वो कौन सी मसल्स है? वो है प्लेटोग्लोसस मसल्स, और ये सप्लाई किससे होती है? ये फ्रेंजियल फ्लेक्सस से सप्लाई। अब अपने लास्ट टॉपिक बचा है लिम्फेटिक ड्रेनेज। ओके, तो अब अपन टंग का लिम्फेटिक ड्रेनेज देखते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कि अपन जो टंग का टिप पार्ट होता है, ये टिप ऑफ टंग की जो लिम्फेटिक्स होती हैं वो किस में ड्रेन होती है? वो ड्रेन होती है सबमेंटल ग्रूव में। ओके, सबमेंटल ग्रूव होता है लिम्फ नोड का, उसमें ड्रेन होती है। ओके, फिर अपन देखते हैं कि जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है, ये किस में ड्रेन होगा? ये होता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। ओके, तो ये किस में ड्रेन होता है? ये होता है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। ओके, अब अपन बात करते हैं एंटीरियर 1/3 पार्ट की। तो इस पार्ट की, ओके, तो इस पार्ट में ये जो सेंट्रल पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट, इसके तो मान लो कि ये राइट साइड का जो सेंट्रल पार्ट है, ये राइट साइड की सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन होगा। इसके साथ ये लेफ्ट साइड की सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में भी ड्रेन होगा। तो मतलब ये दोनों साइड में ड्रेन होता है। लेकिन जो ये मार्जिनल पार्ट होते हैं, ये जो मार्जिनल पार्ट है, ओके, तो ये किस में ड्रेन होते हैं? ये ओनली एक ही साइड में। अब इस साइड के राइट साइड के तो राइट साइड की सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन होंगे, और ये लेफ्ट साइड के तो लेफ्ट साइड की सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड में ड्रेन होंगे। ओके, अब ये सभी जो लिम्फ नोड हैं, डीप सर्वाइकल ग्रूफ होता है लिम्फ नोड का, सबमैंडिबुलर ग्रूफ है लिम्फ नोड का, और सबमेंटल ग्रूफ है लिम्फ नोड का, ये सभी आगे एक ड्रेन होते हैं। किस में ड्रेन होंगे? जुगलो ओमोहॉइड नोड में। ये सभी किस में ड्रेन होते हैं? जुगलो ओमोहॉइड नोड में, और इसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल नोड ऑफ टंग। ओके, तो ये बात हो गई अपनी पूरी। सबसे पहले अपन क्या बात कर ली? सबसे पहले अपन टंग की नॉर्मल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देख ली। इसमें अपन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया टंग को। 3 पार्ट में कौन कौन से हैं? एंटीरियर 2/3, पोस्टीरियर 1/3 और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। ओके, फिर अपन ने जो एंटीरियर 2/3 पार्ट देखा, ये किससे ड्राइव होता है? ये ड्राइव्ड होते हैं फर्स्ट फेरेंजियल आर्च से, एम्ब्रियोलॉजी देखे तो। फिर पोस्टीरियर 1/3 है, ये थर्ड फेरेंजियल आर्च से, और पोस्टीरियर मोस्ट है वो 4th फेरेंजियल आर्च से ड्राइव्ड होता है। ओके, फिर अपन ने इसकी क्या देख ली? जनरल एंड टेस्ट सेंसेशन देख लिया, नर्व सप्लाई देख ली। ओके, तो एंटीरियर 2/3 पार्ट की तो लिंगुअल नर्व, और एक तो लिंगुअल नर्व थी, ओके, और एक कोडा टिम्पेनाई। ओके, लिंगुअल नर्व जनरल सेंसेशन के लिए, टेस्ट के लिए कोडा टिम्पेनाई। फिर पोस्टीरियर 2/3 के लिए 9th क्रेनियल नर्व, और फिर पोस्टीरियर मोस्ट के लिए 10th क्रेनियल नर्व थी। ओके, फिर अपन ने क्या बात की? अपन ने फिर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मसल्स के बारे में बात की टंग की। ओके, तो 4 ही इंट्रिंसिक थी और 4 ही एक्सट्रिंसिक थी। ओके, उन मसल्स के एक्शन के बारे में बात कर ली अपन ने, और फिर लास्ट में पढ़ा था लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ टंग। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ा, उसमें टिप थी वो किस में? सबमेंटल ग्रुप में ड्रेन कर रही। फिर पोस्टीरियर मोस्ट था वो किस? पोस्टीरियर 1/3 पार्ट था वो किस में? पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में।
डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहा था, और एंटीरियर 2/3 पार्ट था वो किस में ड्रेन कर रहे हैं, वो सबमैंडिबुलर ग्रुप में ड्रेन करते हैं। फिर ये सभी आगे किस में ड्रेन करते हैं, जुगलो-ओमोहॉइड लिम्फ नोड में। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, प्रिंसिपल नोड ऑफ टंग भी बोला था। ओके, तो ये आज की बात हो गई अपने टंग कंप्लीट टंग के बारे में।